जेईई मेन के लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। एडवांस में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और मैथ्स लगभग बराबर से ही होते हैं। अकेले एक या दो सब्जेक्ट्स के बेसिस पर बहुत अच्छी रैंक लाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन रेस्पॉन्स शीट आए थे उस दिन तो था कि कितने क्या सही हुए, कितने गलत हुए। बाकी रिजल्ट वाले दिन तो ऐसा नहीं था। पढ़ाई के अलावा कोई टेंशन रहती ही रही थी बिल्कुल भी। बस हाँ, आके होमवर्क करना है, रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ रहता ही नहीं था। क्यों? इस वक्त हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढोर कला के अंदर मौजूद है, जहां के एक होनहार छात्र अंशुल ने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक आईआईटी के परीक्षा के अंदर सफलता हासिल की है। न केवल परीक्षा के अंदर सफलता हासिल की, बल्कि अच्छी खासी जो रैंक है वो भी इन्होंने हासिल किया है। खुद अंशुल मेरे साथ मौजूद, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से पूरा इनका तैयारी का सफर रहा और किस प्रकार से इन्होंने सफलता हासिल की। अंशुल, जो आपने तैयारी की, किस प्रकार से आपका सफर रहा, कहाँ से आपने तैयारी की? मैंने अभी 12th के बाद टारगेट ईयर मैंने मैट्रिक्स सीकर से किया था। और उससे पहले मैंने यहीं हमारे टाउन के अंदर ही कोचिंग की थी। और फिर मैंने मैट्रिक्स सीकर ज्वाइन किया था। 1 साल का क्लासरूम कोर्स लिया था मैंने, फिर वहाँ से तैयारी की मैंने। वहां से आपने तैयारी की, किस प्रकार का अनुभव आपका रहा, किस प्रकार से जो अन्य संस्थान से जो भिन्न उन्होंने आपको वहां पर तैयारी की, क्योंकि आपने यहाँ भी बता रहे तैयारी की है। हाँ, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और स्टडी एनवायरनमेंट भी अच्छा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले थे साथ में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपका पढ़ाई का जो टाइमिंग है, दिन भर का जो शेड्यूल है, वो क्या शेड्यूल रहता था? किस प्रकार से आप पूरे दिन वहां पर तैयारी करते थे? कितने बजे क्लासेज होती थी? कितने समय आप पढ़ाई करते थे? उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज की बात की जाए तो क्या वो भी उसमें शामिल की जाती थी? नहीं, सुबह मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी वहाँ पे। तो सुबह 7 बजे क्लास शुरू हो जाती थी और पौने 1 तक क्लासेस होती थी। फिर उसके बाद घर आके खाना खा के और फिर बस पढ़ना ही होता था। रिवाइज करो, फिर होमवर्क करो, बस उसी में सारा टाइम चला जाएगा। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से वही शेड्यूल, कोई इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी संस्थान की अगर बात की जाए तो उसके अंदर अगर अहम भूमिका निभाती तो वहाँ की फैकल्टी निभाती है। किस प्रकार से वो आपको पढ़ाते थे, किस प्रकार से अन्य जो संस्थान से उनसे आपको भिन्नता वहाँ पर मिली है? वहाँ की फैकल्टीज काफ़ी अच्छी थी और मैं डाउट्स भी क्लियर कर सकते थे। क्लासेस के अंदर डिस्कशन होता है, फिर कुछ डाउट्स रह गए तो बाहर भी पूछ सकते हैं। तो और वैसे पढ़ाने का तरीका भी सर का बहुत अच्छा था और सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आते थे अच्छे से। कई बार क्लास वो मिस हो जाती है, तो उस दौरान क्या ऐसी व्यवस्था रहती थी कि उस दिन का जो आपका रिवीजन है या जो क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया उस दिन, उसको किस प्रकार से आप कवर कर पाते थे? इसकी कोई व्यवस्था वहाँ पर की गई थी? वैसे तो वहाँ पर फैसिलिटी है मैटलैब की, लेकिन मुझे तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी क्लासेस मिस नहीं हुई कभी। और है, लेकिन वीडियो लैब है वहाँ पे मैटलैब। उसके अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं और डिस्कशन के सॉल्यूशंस भी होते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी। मैंने हालांकि हालांकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, मैंने कभी क्लास मिस नहीं की। इस परीक्षा के लिए देश भर से लाखों छात्र इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं, उनमें से कई है वो ही सफल हो पाते हैं, जो अधिकतर वो असफल हो पाते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि जो सफलता को तक आपको लेकर पहुंची? नहीं, जैसे स्टूडेंट तो वो एक बार तैयारी करता है बस। तो अब ये है कि हम एक बार के अंदर ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं पता लगा सकते। तो सबसे सही ये होता है कि जो टीचर्स जो बता रहे हैं ना, उसी अकॉर्डिंग चले जाओ। जो बता रहे हैं उसे एज इट इज फॉलो करो और वही बेस्ट है। उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। आपको सीकर जाने की सलाह किसने दी? क्योंकि नारनौल है, यहाँ भी कई संस्थान है, तो सीकर ही आपने क्यों चुना इसके लिए? सीकर इसलिए क्योंकि एक तो कोटा से नज़दीक पड़ता था यहाँ पे, और एक अच्छी एजुकेशन सिटी थी। और बाकी मेरे कुछ टीचर्स ने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि सीकर ही जाना है। और फिर दूसरी बात कि मैं मैट्रिक्स में पहले भी मैंने मैट्रिक्स ओलंपियाड्स दिए थे कई बार, 9th में, 10th में, 11th में। तो मुझे आइडिया था मैट्रिक्स का, इसलिए मैंने मैट्रिक्स चूज़ किया। अच्छा, मैट्रिक्स आपने चूज किया, लेकिन वहाँ की सुविधाओं की बात की जाए तो आप हॉस्टल में रहते थे या खुद वहाँ पे पीजी लेके रहते थे? किस प्रकार की व्यवस्था रहती थी? कौन कौन सी सुविधाएं आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई? नहीं, मैं तो, मेरी मम्मी भी रहती थी साथ में, तो हमने रूम ले रखा था, वहाँ पे रहते थे। संस्थान में एंट्री से लेके आउट तक की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती थी पूरे दिन की? कोचिंग में
सबसे पहले गार्ड्स रहते थे एंट्री पर, इस पे आई कार्ड कंपल्सरी था, अंदर जाएंगे। फिर जिस भी फ्लोर पे क्लासरूम है, जिस भी बैच का, वहाँ अंदर जाएंगे। फिर रेगुलर टाइम इंटरवल्स के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं वो होंगे। फिर उसके बाद वही क्लासेस ख़त्म होने के बाद कोई डाउट है तो वो टीचर से डिस्कस कर लो, नहीं फिर वही वापस आ जाएंगे। कितनी देर आप दिन भर पढ़ाई करते थे, क्योंकि ये जो कठिन परीक्षा है इसका जो सफर आपका रहा है, कितनी देर आपने पढ़ाई की, कितनी देर आप खेल कूदते थे और अन्य काम करते थे? नहीं, कोचिंग से आने के बाद 1 2 3 घंटे मान लीजिए खाना खाने में और कुछ करने में निकल के, बाकी तो सारा पढ़ाई करना था। और कोई खेल कूद के लिए मैं कभी टाइम लुट नहीं किया मैंने। अच्छा, आपका पूरा ये सफर रहा, इसके अंदर कोई ना कोई आपका रोल मॉडल भी रहा होगा। इस पूरे सफर के अंदर आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मेरे टीचर्स को ही मानता है। मम्मी जी का योगदान तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। अब वो हॉस्टल में शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता, मम्मी जी ने मेरा साथ दिया था उसमें। से- वो पढ़ाई के अलावा कोई टेंशन रहती रही थी बिल्कुल भी, बस हाँ आके होमवर्क करना है, रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ रहता ही नहीं था क्योंकि मम्मी साथ थी। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फिर। अगर बात की जाए तो जो अन्य छात्र आपके जो जूनियर हैं वो भी अब तैयारी कर रहे हैं, किस विषय पर मेन फोकस किया जाए और आपका कहाँ पर एडमिशन हुआ है फिलहाल? नहीं, अभी काउंसलिंग चल रही है। जी। तो अभी कॉलेज या ब्रांच फाइनल नहीं हुआ है, अभी राउंड 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? हमारा ये है कि जिस प्रकार से जूनियर्स हैं वो किन विषय पर आप ज्यादा फोकस करें? केमिस्ट्री स्कोरिंग रहती है, और जेई मेन के लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। एडवांस में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और मैथ्स लगभग बराबर से ही होते हैं। लेकिन ये है कि वो ईजियर होती है, स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री, लेकिन हमें उतना ही टाइम फिजिक्स मैथ्स में भी देना होगा, नहीं तो क्योंकि उसमें एक तो एग्रीगेट कट ऑफ के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है। और फिर दूसरी बात, हम अकेले 1 या 2 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर बहुत अच्छी रैंक लाना बहुत मुश्किल है। तो मोर और लेस तीनों सब्जेक्ट्स को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है ये मैं कर लूँगा, ये फिजिक्स का है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस है उसको उसी हिसाब से करना चाहिए, इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो आगे क्या बनना आपका लक्ष्य है, क्योंकि आईआईटी के अंदर तो आपका एडमिशन हो गया है, तो आगे का क्या लक्ष्य है? अभी तक तो मुझे यही लगता है कि आईआईटी से बीटेक करने के बाद मैं एमएससी और पीएचडी करूँगा। उसके बाद का तो अब 1 2 साल के अंदर, जैसे फर्स्ट या सेकंड ईयर में लगभग हो जाएगा क्लियर, आगे का पूरा रास्ता कैसे करना है। इनके परिवार के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पिताजी हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, किस प्रकार से आपने इनको ये पूरी जो तैयारी के लिए मोटिवेशन दिया और शिखर तक का सफर इनका कैसा रहा? ये है कि बच्चे को जिसका आईक्यू देख के, इसकी स्टडी देख के, इसका इंटरेस्ट देख के, मेरा तो यही काम था कि इसको पूरी तरह से एक माहौल दिया जाए, जिस माहौल में अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, अच्छी तरह जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। या इनकी इच्छा थी आईआईटी की, या कभी दबाव दे के धक्के से चल रही? नहीं नहीं, इसकी खुद की इच्छा थी, ये अपने आप से ही कर रहा था कि मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। क्योंकि इसका चाचा है वो भी आईआईटी से, दिल्ली से पीएचडी की थी, और अपने जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो एक मोटिवेशन वहां से मिल जाता है कि भाई मैं उनकी तरह मैं भी करूं, इस तरह से। तो कितने घंटे यहाँ पर पढ़ाई करते थे जब आते थे यहाँ पर सीकर में आप जाते थे, तो कितने घंटे का शेड्यूल क्या रहता था इनका? शेड्यूल इसका बस खाना पीना, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, बाकी शाम सुबह वही दिमाग में रहता था कि भाई मुझे अब के जेई वाला क्रैक करना है और आईआईटी दिल्ली या मुंबई इसकी चॉइस है, दिल्ली मुंबई में तो जाना ही है। तो रिजल्ट आया, परिवार में कैसा माहौल है इसके बाद? तो बहुत खुशी हुई सभी को, और जो इसकी इच्छा थी वो पूरी होगी तो हमें भी अच्छा लगा। अच्छा अंशुल, जिस प्रकार से आपका रिजल्ट आया उस टाइम आप क्या कर रहे थे? और कहीं मन के अंदर एक डर तो रहा होगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से एग्जाम दिया था, उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद क्या कर रहे थे आप, और सबसे पहले किसको बताया आपने? नहीं, डर तो नहीं था क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आई तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे स्कोर। तो इतना डर नहीं था रिजल्ट वाले दिन। तो जिस दिन रेस्पॉन्स शीट आए थे उस दिन तो था कि कितने क्या सही हुए कितने गलत हुए, बाकी रिजल्ट वाले दिन तो ऐसा नहीं था। और जैसे रिजल्ट की टाइमिंग 1 मई को सुबह, हाँ 1 जून को सुबह 10 बजे थी।
ऑफिशियल टाइमिंग। तो मैंने सुबह, मुझे कंफर्म नहीं था कि सुबह 10 बजे की टाइमिंग है कि शाम के 5 बजे की। तो मैंने सुबह 6 बजे के आसपास एक बार देखा कि एक बार देखते हैं कि रिजल्ट की टाइमिंग क्या है। तो देखा तो रिजल्ट सुबह 2:45 का ही आ चुका है अच्छा, अचानक से। फिर उसके बाद किसको बताया सबसे पहले? फिर वो एकदम से देखा, फिर मम्मी पापा साथ में ही थे, तो मैंने उनको दिखाया था। फिर क्या बोले, इनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा है, सब खुश हुआ। तो ये अंशुल था और इनका परिवार था जिन्होंने बताया कि पूरी जो सफलता इन्होंने सीकर के अंदर रहकर इन्होंने पूरी इसकी तैयारी की और आईआईटी जैसी जो प्रतिष्ठित संस्थाओं की जो परीक्षा है उसके अंदर सफलता हासिल की।